कैसे सुननी चाहिए भागवत? बोले प्रात उठ जायो कर, नहीं जल्दी उठाकर, लेट उठने से काम नहीं चलेगा। क्या करें? बोले प्रात उठ जायो कर, धारा में नहायो कर। धारा माने गंगा यमुना। प्रात उठ जायो कर, अब गंगा में यमुना में न नहाने जाओ तो कम से कम सुबह उठ करके अपने आश्रम में जल्दी नहा लिया करो भाई। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, अब सो करके उठेंगे, अरे भाई नहा लो, नहा लूं? अरे नहा लूं क्या, 12 क्या पूछता है, नहा लूं, नहा लूं। प्रात उठ जायो कर, धारा में नहायो कर, तीर्थ में जाए दान दक्षिणा लुटायो कर। कुछ दान पुण्य किया करो। बोले होम करवायो कर, विप्रन जिमायो कर, लेके आशीर्वाद पुण्य धन कमायो कर। धर्म कर्म स्वयं कर, और न करायो कर। धर्म कर्म स्वयं कर, और न करायो कर। ग्रंथन को पढ़ के कछु ग्रंथ सुरझायो कर। भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत किताब नहीं है, भागवत ग्रंथ है। ग्रंथ क्या है? किसे कहते हैं ग्रंथ? जिसके पढ़ने से, जिसके सुनने से हृदय की भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया। तो जिसको पढ़ने से हृदय की ग्रंथि खुल जाए, संशय समाप्त हो जाए, उसका नाम है ग्रंथ। तो ग्रंथन को पढ़ के कछु ग्रंथि सुरझायो कर। इन सब को किए बिना सुबह नहीं उठ सकते हो, धारा में नहीं नहा सकते हो, कर्म धर्म नहीं कर सकते हो, दान पुण्य नहीं कर सकते हो, ग्रंथ भी अपने आप नहीं पढ़ सकते हो। तो इन सब के किए बिना, और इन सब के किए बिना उत्तम फल चाहे बिंदु, तो थोड़ी देर नित्य कहूं कथा सुने आयो कर। थोड़ी देर नित्य कहूं कथा सुने आयो कर। बस और कुछ नहीं। जो कथा सुनोगे, कथा सुनने के बाद में समस्त कार्य अपने आप पूरी, धर्म भी हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा। और भागवत श्रवण गंगा स्नान और यमुना स्नान का पुण्य प्राप्त करवाता है। और ध्यान रख लेना, जब आप कथा सुनोगे तो धीरे धीरे कथा सुनने के बाद में आपकी चित्तवृत्ति का परिवर्तन हो जाएगा, चित्तवृत्ति बदलेगी। और भागवत जब करवाए अपने यहां, पितृन संतर्प शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत। पितरों का पूजन करें और उसके पश्चात में महाराज जब अपने यहां कथा हो तो एक समय भोजन कर ले, एक समय फलाहार कर ले। अगर भोजन फलाहार न कर पाए, अनुकूल न पड़े, तो दोनों समय भोजन कर ले। क्यों? इसमें कथा श्रवण प्रमुख है। आप एक समय खा रहे हो, अच्छी बात है। नहीं रह पा रहे हो, दोनों समय खा लो, ठीक है। लेकिन सर्वोत्तम मार्ग क्या है? कथा सुनना। ये सबसे निजाम, ये बहुत जरूरी है। तो उसके पश्चात में जो ये कथा हो, अब तो महाराज भागवत हो रही थी। भागवत में 16 वर्ष की जिनकी आयु है, भगवान श्री सुखदेव जी चले चले आ रहे हैं, मंद मंद पाठ करते चले आ रहे हैं। भागवत का पाठ चल रहा है महाराज। कितनी आयु है इनकी? 16 वर्ष। भागवत पहले होती थी तो संगीत था या नहीं था? था। संगीत पहले भी था। ये एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है। प्राचीन काल में भागवत में संगीत था या नहीं था? लेकिन अंतर था।
पहले भागवतमय संगीत था और आजकल पोस्टर में लिखा जाता है संगीतमय भागवत। ये अंतर है। तो उस समय जब संगीत था तो कौन कौन थे समाजी? जैसे हमारे आदरणीय स्वामी जी बैठे हैं, पाठक जी बैठे हैं, ये बालक बैठा हुआ है, हमारे आदरणीय तिवारी जी बैठे हुए हैं। ये ऐसे जो पहले थे, कैसे थे? प्रहलाद स्थालधारी तरल गतया चौधव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग करतार्जनो भूत। इंद्रोवादीन मृदंगम इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुखराह कीर्तने ते कुमारा। जय हो जय हो जय हो। तो क्या सुखदेव जी के सामने की बात थी या कहीं किसी और कथा की बात थी? बोले ना, सुखदेव जी। यत्राग्रे भाववत्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। उस समय भी संगीतज्ञ थे, लेकिन ऐसे थे, प्रहलाद ताल देते थे। परम भागवत। एक बात ध्यान रख लेना, कलाकार में और साधक में अंतर क्या है? संगीत का कलाकार दूसरों को रिझाने के लिए बजाता है और उपासक और साधक अपने ठाकुर को रिझाने के लिए बजाता है। अंतर है ये। और भागवत की प्रतिज्ञा क्या है? दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। संसार सिंधु परिपातिताय नाम क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण